हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट जो कि आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ में दोस्तों अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो एमकॉम हो, उसके बाद अलीगढ़, जामिया, लखनऊ या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमकॉम एंट्रेंस या फिर आपका नेट जेआरएफ क्यों ना हो, ये सब चीज़ों के लिए आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली दिस वीडियो आर इम्पॉर्टेंट फॉर बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस, बट ये आपको आपके सारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में मदद करेगा 110%। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग का पहला लेक्चर है। ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी इस वीडियो की मदद से दे सकते हैं इसको पढ़ने के बाद में। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका प्रॉपर सिलेबस अपलोड कर दिया है वीडियो बना के, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं एंड सिलेबस को कॉमर्स नेशन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों आप लोग कॉमर्स सेशन के साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग के साथ, अपनी बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी को कर सकते हैं हम लोग के साथ में मिलकर, जिसके लिए आपको कॉमर्स सेशन के साथ में मिलकर आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमर्स सेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई भी डाउट है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैनेजमेंट अपना पहला टॉपिक है। मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम लोग देखेंगे। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉमन टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ को जब हम लोग मैनेज करते हैं, कोई सामान बिखरा हुआ है, कोई चीज़ बिखर गया है, जब उसको हम लोग मैनेज करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपका रूम में सामान बिखरा हुआ है, आपने उसको मैनेज कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपने क्यों सामान जो बिखरा था उसको मैनेज किया? क्योंकि आप चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि रूम साफ सुथरा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैनेजमेंट एक तरीका होता है जिसमें हम लोग दूसरों से काम करवाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट एक कला होती है जिसमें हम लोग दूसरों से काम करवाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक कंपनी के अंदर कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है टू अचीव देयर गोल, कि उसको उसकी कंपनी को टॉप पे लेके जाना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा आसान एग्जांपल, एक घर में आपकी मदर आपसे कहती है बेटा झाड़ू मार दो, घर साफ सुथरा कर दो। क्यों चाहती हैं? क्योंकि घर जो है साफ़ सुथरा हो जाए। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव है घर को साफ़ सुथरा रखना एंड वो आपसे काम करवाई हैं अपने गोल को अचीव करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैनेजमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन, मतलब काम करवाना, वर्क विद द हेल्प ऑफ अदर, दूसरों की मदद से काम को करवाना। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि लोग क्या काम, हम क्या चाहते हैं कि लोग क्या काम करें, एंड ये देखना सीइंग दैट दे डू इट इन दी बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। दोस्तों मैनेजमेंट एक कला होती है जिसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि उनको काम क्या करना है एंड ये देखें कि क्या वो लोग उस काम को सही तरीके से एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। इन सिंपल लैंग्वेज मैनेजमेंट एक तरीका होता है जिसमें हम लोग दूसरों से काम करवाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनको काम क्या करना है ये बताते हैं एंड ये देखते हैं कि वो लोग उस काम को सही तरीके से एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको देखिए आप लोग। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय थ्रू अदर्स, मतलब कि मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन बताई गई है जिसको दोस्तों हिक्स ने दिया है। ठीक है, तो आपको किसने दिया बस इसको याद रखना है। एक हम लोग आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें 4-5 डेफिनेशंस और हैं एट द एंड, उसमें आप लोग उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कुछ डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। ये कॉमन टॉपिक है मैनेजमेंट, क्योंकि स्टार्ट ही हो है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने
मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे, एंड बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि आपने तो बस क्लास 12th में या तो पूनम गांधी, संदीप गर्ग या फिर एनसीईआरटी पर होता है, बट कुछ और फीचर्स होते हैं जो कि इन बुक्स में नहीं दिए होते हैं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन उनसे भी आता है। तो थिंक थोड़ा हाई, ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा बुक्स को पढ़िए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स भी होगा एंड क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे फीचर्स को देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट का पहला फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। मतलब दोस्तों जब भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो उसको करने के पीछे एक गोल होता है। घर को साफ कर है कि घर साफ सुथरा हो जाए, ये गोल है। कंपनी को मैनेज करे, कंपनी टॉप पे पहुंच जाए, सेल बढ़ जाए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाए, ये हमारा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ में कनेक्टेड होता है। समझ में आ गया आपको, इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। दोस्तों मैनेजमेंट क्या आपका एक एक्टिविटी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी मीन्स काम है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट किसी एक बंदे का काम नहीं होता है, 3-4 लोग मिल के करते हैं। कंपनी को मैनेज करना है तो कोई एक बंदा कंपनी को मैनेज नहीं करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, जो सबको लोग मिल के मैनेज करते हैं। ठीक है, तो किसी एक बंदे का काम नहीं होता है ये। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट करना एक कला है। एंड दोस्तों जब ये कला है, आर्ट है, इसलिए इसको प्रोसेस भी कहा गया है। ठीक है ना, ओके, आपको दोस्तों इसको पूरा याद रखना है। उसके बाद मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। आप कहोगे सर कि सामाजिक प्रोसेस कैसे हो गया भैया, मैनेजमेंट किसी चीज़ को मैनेज किया जा रहा है, कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी अच्छे से काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो सामान का दाम कम होगा, सामान का दाम कम होगा तो सोसाइटी को सस्ता सामान मिलेगा, एंड जब सस्ता सामान मिलेगा तो इसी ये मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस भी होती है, समाज के ये होती है प्रोसेस। ठीक है, जब किसी भी चीज़ को मैनेज किया जाता है तो एक्चुअल में प्रोसेस सोसाइटी को पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पॉइंट्स को माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल। दोस्तों मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे इसको महसूस किया जा सकता है, मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है। ओके, तो ये भी दोस्तों आपका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 7वें पॉइंट पर आते हैं, मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। दोस्तों ये आपको बस याद रखना है कि मैनेजमेंट को इकोनॉमिक रिसोर्स भी कहा गया है, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारे जो रिसोर्स हैं इकोनॉमी के अंदर उनका अच्छे से यूज़ होगा। ठीक है, किसी भी काम को मैनेज करके करते हैं तो उसका ऑप्टिमम यूज़ होता है, मैनेज नहीं करेंगे तो अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं होता है चीज़ों का। ठीक है, उसका दोस्तों 8वां मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। भैया यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सब लोग मानता है कि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ है। इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, यूएसए में, हर जगह ये एक सूरज उगता है पूरब से, ये सबको पता है। तो मैनेजमेंट कोई चीज़ होती है, ये भी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सबको पता है। ओके, ये अपना होगा दोस्तों। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। दोस्तों डायनेमिक का क्या मतलब होता है, कोई इंसान बहुत डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ों को करना। तो मैनेजमेंट भी क्या होती है, जब भी कोई इंसान या कोई भी किसी को मैनेज करता है तो सिचुएशंस के हिसाब से करता है, हर बार उसका तरीका क्या सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शंस भी कहा गया है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया। मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन। दोस्तों मैनेजमेंट की मदद से चीज़ें होती हैं, मेक्स थिंग्स हैपन, चीज़ें हो कैसे रही हैं, काम होता कैसे है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करते हैं तब चीज़ें होती हैं, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने पॉइंट से करना क्या है, इसका माइंड में रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दोस्तों दे देगा, एंड आपको बताना होगा कि क्या होता है, इसमें से कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है। दोस्तों ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से क्यों कहा गया है। अभी आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है, मैनेजमेंट को साइंस भी कहा गया है।
ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो यस कर देना। ओके, उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब कोई एक प्रोफेशन कह लो। आज के टाइम पे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कहा जाता है आज के टाइम पे। अब बाद में मैं आपको कुछ और बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी बस ये समझो कि मैनेजमेंट, लोग एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं। दोस्तों ये एक डिसिप्लिन बन गया है, लोग मैनेजर्स को रखते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, होटल को मैनेज करने के लिए। तो आज के टाइम पे ये एक डिसिप्लिन बन गया है कि लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी आज के टाइम पे मैनेजर्स के अंदर देखती है कि वो एमबीए किए हों, ठीक है, तो इसीलिए इसको डिसिप्लिन भी कहा गया है। डिसिप्लिन मतलब कि कोई कायदे कानून में है, वो डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये भी होगा दोस्तों अपना। अब दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट को डिसिप्लिन भी कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों मैनेजमेंट एक दोस्तों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। दोस्तों मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। कॉन्टिन्यूअस कैसे? कि आज मैनेज करना है, कल मैनेज करना है, परसों मैनेज करना है, मतलब हर दिन मैनेज करना है। ऐसा नहीं है ना कि किसी चीज़ को आज मैनेज कर तो कल मत करना है। बिजनेस है, आज करना है, कल करना है, परसों करना है। एवरी डे यू हैव टू मैनेज योर बिजनेस, ठीक है। इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स ऑन पीपुल, ठीक है ना दोस्तों। इम्पैक्ट्स ऑन पीपुल नॉट थिंग्स, मतलब कि मैनेजमेंट जो है लोगों के ऊपर किया जाता है, चीज़ों के ऊपर नहीं किया जाता है। मैनेज किसको किया जाता है दोस्तों अब लोग आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स ऑन पीपुल नॉट थिंग्स, मतलब मैनेजमेंट जो है लोगों को किया जाता है, चीज़ों को नहीं किया जाता। कहने का मतलब है यहाँ पे जो बताया है कि मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स मतलब फोकस करता है लोगों के ऊपर, नॉट थिंग्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कंपनी के अंदर लोगों को मैनेज किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर लोगों को मैनेज किया जाता है, रोड के ऊपर लोगों को मैनेज किया जाता है कि वो लेफ्ट से जाएं, राइट से आएँ, ट्रैफिक नियम का पालन करें। तो लोगों को मैनेज किया जाता है, इंसानों को मैनेज किया जाता है, इंडिविजुअल्स को मैनेज किया जाता है, ना कि चीज़ों को। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। मैनेजमेंट जो है आपको सब लेवल पर ज़रूरत है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। ये तीनों लेवल पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी के टॉप लेवल को मैनेज करना चाहिए, मिडिल लेवल हो, सुपरवाइजरी हो, हर एक लेवल के अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर किसी एक चीज़ की बात नहीं की जाती है, तीन चीज़ों की बात की जाती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, लोगों को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको भी मैनेज करना। इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके फीचर्स को देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आपसे सीधे पूछेगा कौन सा इसका फीचर नहीं है, कौन सा फीचर है, घुमा घुमा के पूछेगा, तो आपको अगर पॉइंट्स पता हैं चीज़ें, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि पूरी किताब को रट्टा मार के बैठ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, उतना ही पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आ जाए। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट हो गया टॉपिक अपना, ठीक है। ऐसे ही आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अभी तक आपने कोर्स को परचेस नहीं किया है तो जाइए परचेस कीजिए। 20 नवंबर से पहले दोस्तों 1000 ऑफ चल रहा है। 5000 का कोर्स 1500 में आपके घर पे बुक पहुंच जाएगी। एंड दोस्तों सारी वीडियोस, व्हाट्सएप सपोर्ट, 40 पेज ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगे केवल 1500 में दोस्तों। 20 नवंबर से पहले, 20 नवंबर 2020 से पहले। उसके बाद कोर्स का दाम आपका 2500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों 40 से 50% वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होंगे, उसके बाद सारे वीडियोस ऐप के अंदर अपलोड होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।